नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक खबर सामने आई। आपको बता दें कि यहां पर एक परिवार अपने घर से लगातार जो रकम होती है, ज्वेलरी होती है या पैसे होते हैं, इसे देखकर उन्हें लग रहा था कि घर में कुछ तो गलत हो रहा है। बता दें कि लगभग 10 लाख रुपए की कीमती सामान उस घर से गायब हो चुका था। गायब करने वाला कोई और नहीं, जब खुलासा होता है तो पता चलता है घर की बेटी ही कर रही थी। इसके बाद परिवार वाले उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम ज्वेलरी हो, पैसे हो, घर से चुरा कर ले जा रही थी या बेच रही थी, तो इतने पैसे तुमने किया क्या। अब लड़की जो खुलासा करती है उसे सुनकर माँ पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल लड़की ने बताया कि लगभग 1 साल से उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कांड हो रहा है जिसकी वजह से उसे घर में चोरी करनी पड़ी। माँ पूछती है कि आखिर हुआ क्या ऐसा और क्यों तुमने घर में चोरी किया, तुमने पैसे क्यों नहीं मांगे, और 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और इस तरह से तुमने चोरी छिपे घर के ज्वेलरी लेके जाना, चाहे पैसे ले जाना, चाहे कीमती सामान, तो तुमने ऐसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और तुमने घर परिवार में किसी को क्यों नहीं बताया। इस पर लड़की फफक कर रोने लगती है। अब माँ वहां पर दुखी हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है। उससे शांति से बिठाती है, उससे पूछती है कि आखिर बच्चा तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। इस पर वो बेटी जो होती है वो बिलखने लगती है, बोलती है माँ मुझसे पैसों की डिमांड की जा रही है। बोलती है कौन डिमांड कर रहा। इस पर लड़की कहती है कि 2 लड़के हैं जो लगातार उसे पैसों की डिमांड करते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसे जगह जगह बुलाते हैं उसके साथ दरिंदगी करने। इस पर माँ कहती है कि ऐसा क्यों और तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इस पर लड़की कहती है कि माँ मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मेरे से ये बात बताने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने आपको ये बात नहीं बताई। माँ पूछती है कि तुम पूरी चीज़ें बताओ, आखिर हुआ क्या था और इस तरह से तुम ब्लैकमेल क्यों हो रही थी। इस पर लड़की खुलासा करती है। इस खबर के बारे में बताएं आपको, लिए चलते हैं 1 साल पहले। 24 मार्च साल 2024 का दिन होता है। ये लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। इसी दरमियान टीकमगढ़ इलाके के 2 लड़के होते हैं। इनका नाम होता है विशाल साहू और रोहित साहू। ये दोनों लड़के इस लड़की को किडनैप करते हैं। लड़की को किडनैप करके टीकमगढ़ के हवेली रोड पर ले जाते हैं। यहाँ पर इनके एक दोस्त का होटल होता है। होटल के संचालक जो है वो नामी गामी शख्स होता है। उसका नाम बीजेपी के नेता के रूप में आता है सामने। अब ये बीजेपी नेता संचालक थे। होटल कान्हा होटल था हवेली रोड पर टीकमगढ़ के। उस होटल में इस लड़की को ले जाया गया था 1 साल पहले, जहां पर होटल में अंदर उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। बता दें कि रोहित नाम का लड़का उस लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था, तो वहीं उसके पास खड़ा विशाल जो उसका फ्रेंड होता है वो इस पूरे कांड का वीडियो बना रहा था। ये कांड होता है, इसके बाद ये वीडियो बना लेते हैं और इस वीडियो के तहत उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। अगर किसी को कुछ कहा, भनक किसी को लगी तो ये ठीक नहीं होगा और तुम्हारी इज्जत नीलाम कर देंगे, तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। अब लड़की डरी सहमी सी नाबालिग बच्ची होती है, वो समझ नहीं पाती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। बता दें कि पिछले मार्च से लेकर अब तक में ये कई दफ़े उस लड़की को इस वीडियो के तहत ब्लैकमेल करते हैं, उसे मिलने बुलाते हैं और इसके साथ साथ अगर लड़की नहीं आ पाती तो इससे पैसों की भी डिमांड की जा रही थी। लड़की से पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने तरह तरह के तरकीब लगाए थे, जिसमें कहा था कि तुम अपने घर के जो ज्वेलरी है उसे ले आओ। पहली बार में लड़की से ज्वेलरी मंगाया जाता है। लड़की घर में जाती है, चोरी छिपे वो अपनी मम्मी के जो गहने होते हैं उसे चुराती है और इन दोनों के हाथ में दे देती है ताकि इसकी इज्जत या इसका वीडियो वायरल ना हो सके। अब इसे एक बार का लगता है कि हो गया, ये चीज़ें आगे नहीं आएंगी, लेकिन ये इनका जरिया बन गया था उस लड़की से पैसे ऐंठने का। अब ये लड़की को लगातार कहते थे आए दिन कि जाओ तुम पैसे, इतने पैसे ले आओ, 1000 रुपये हो, 2000 हो, 5000 हो, ऐसे करके उससे रकम की डिमांड की जाने लगी। अब लड़की मजबूर अपने घर में जाती और अपने पिता के बटुए से वो पैसे चुरा कर रख लेती थी ताकि अगले दिन इनको दे पाए। इस तरह से लगभग 1 साल से लड़की ऐसे ही सब चीज़ें जो डिमांड की जा रही थी रोहित और विशाल के द्वारा, यहाँ पर घर पर आकर वो चोरी छिपे ले जाती थी, उन्हें दे देती थी। इस तरह से लगभग 10 लाख रुपए उस नाबालिग बच्ची ने उन दोनों दरिंदों को दे दिया था, जिसके बाद
ये मामला खुलता है जब घर से पैसे चोरी होने लगते हैं तो माँ पूछती है, इस पर खुलासा होता है। अब माँ फौरन बच्ची को ले जाकर पुलिस थाने पहुंचती है टीकमगढ़ के, जहां पर मामला दर्ज कराती है। आप बीती लड़की पूरा सुनाती है और उसका मेडिकल चेकअप होता है। लड़की बताती है कि उसके साथ लगभग 1 साल से इस तरह से दरिंदगी हो रही थी। एक वीडियो बना लिया था जिसके तहत ये ब्लैकमेल करते थे, पैसे रुपए की डिमांड करते थे और आखिरकार मजबूर लड़की अपने घर से चुराने के लिए मजबूर थी, जिसके बाद वो वहाँ से पैसे वैसे लेके इन लोगों को दे देती थी। अब बता दें कि ये मामला इतना आसान नहीं था। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें नाम बड़े बड़े शामिल थे। दूसरी ओर जब पहली दफ़े इनका परिवार पहुंचता है, लड़की अपने माँ बाप के साथ पहुंचती है। 27 फरवरी गुरुवार का दिन होता है। पुलिस थाने पहुंचती है, पुलिस से पूरी आपबीती सुनाती है तो पुलिस वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं करती। यहाँ पर पुलिस की सबसे बड़ी गलती है कि ऐसे रेप जैसे संगीन आरोप पर आपको 0 एफआईआर का भी प्रावधान दिया गया है। बावजूद इसके टीकमगढ़ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसके बाद थक हार कर जो परिवार होता है वो अपने लोगों को जमा करते हैं, कुछ बड़े लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद वो एसपी से मिलने की डिमांड करते हैं। और ये डिमांड 2 दिन बाद, यानी आपको बता दें कि 48 घंटे तक ये परिवार अपनी बेटी के न्याय के लिए गुहार लगा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज हो सके, लेकिन बावजूद इसके वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती और आखिरकार एसपी तक बात पहुँचती है। तब 2 दिन बाद यानी 29 फरवरी को मामला दर्ज किया जाता है और जैसे ही मामला दर्ज किया जाता है वैसे ही पुलिस जांच में जुटती है और दोनों आरोपी जो मेन कल्प्रिट बताए जा रहे हैं, रोहित और विशाल, दोनों को गिरफ्तार करती है। अब दोनों की गिरफ्तारी होती है, उनसे पूछताछ होती है तो ये खुलासा होता है कि मेन कल्प्रिट जो है रोहित साहू है। रोहित साहू ने उस लड़की के साथ कान्हा होटल में दरिंदगी की थी और इसका वीडियो जो बनाया था वो विशाल साहू ने बनाया था। इसे लेकर पुलिस ने रोहित साहू पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और दूसरी ओर उसका दोस्त जो विशाल था उस कांड में मौजूद था, उसे पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के थ्रू जो मामला दर्ज होता है उसमें दर्ज किया। अब ये मामले की जांच चल ही रही थी कि एक और नाम सामने आता है और ये नाम बीजेपी नेता का आता है। आपको बता दें कि बीजेपी के संजय यादव का नाम सामने आता है और ये नाम तब सामने आता है जब पुलिस परत दर परत इस केस का खुलासा करती है तो पता चलता है कि जो हवेली रोड पर कान्हा होटल था और जहां पर ये दरिंदे अमूमन आया जाया करते थे उस लड़की को लेकर और वहां दरिंदगी करते थे, तो ऐसे में सवाल बीजेपी नेता पर उठा कि उनके होटल में किस तरह से परमिशन मिली कि ये दोनों वहां मौजूद थे और इस तरह से लड़की के साथ वहां पर दरिंदगी हुआ था। अब बता दें कि संजय यादव को भी लेकर पुलिस जांच कर ही रही थी कि तभी ये मिलने गए थे सैटरडे के दिन, तो ये रोहित और विशाल को अरेस्ट कर लिया गया था। सोमवार का दिन था 3 मार्च का, जब पुलिस पहुंचती है संजू यादव के पास। दरअसल संजय मिलने गए थे लेकिन इसी दरमियान पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें डिटेन करती है पूछताछ के लिए, क्योंकि उनके होटल में इस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने संजय यादव को भी अपने गिरफ्त में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। एक नाबालिग के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि एक लड़के के द्वारा उससे बातचीत करके उसके साथ गलत कार्य किया गया है, जिसके संबंध में उसके बाद उसके द्वारा फोटो वायरल कहने की बोलकर सोने के जेवरात वगैरह लिए गए हैं, जिस पर से 2 लड़कों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कहाँ घटना को अंजाम दिया गया, कितने लोगों ने किया है इस मामले में? एक के द्वारा बलात्कार करना बताया और दूसरे के द्वारा उसकी सोने की मांग करना बताया गया है। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अपराध पंजीबद्ध हुआ है, विवेचना में ले लिया गया है। घटनास्थल कहाँ का है सर? किस होटल में या किस? कान्हा पैलेस होटल का बताया है फरियादियों द्वारा। सर आरोपी हिरासत में है क्या? अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विधि संगत कार्रवाई कर रहे हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? अपराध 384, 376, 363, 366, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या और भी आरोपी हो सकते हैं? विवेचना में लिया है, जो भी आएंगे तो विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये केस जैसे ही तूल पकड़ने लगा तो वहां से बीजेपी की पार्टी जो है अध्यक्ष, वो वहां से संजय यादव को निष्कासित कर देती है, यानी पार्टी से बेदखल कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी गिरफ्तारी या उन्हें डिटेन किया गया जिस तरह से पूछताछ के लिए, तो इस वजह से पार्टी की छवि धूमिल होगी
और इसी वजह से बीजेपी के जो संजय यादव हैं उन्हें वहां से सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है। और जिसके बाद पुलिस अब इस केस को लेकर खंगाल रही है। इस केस को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला नाम मेन कल्प्रिट यानी रोहित का है, दूसरा विशाल का है और तीसरा बीजेपी नेता संजय यादव का है। इस केस को लेकर तमाम जांच बिठाई गई है, जांच चल रही है, क्योंकि मामला 1 साल पहले का है। मार्च में चीजें हुई थी और उसके बाद से लगातार ज्वेलरी हो, पैसे हो और कई कीमती चीजें हो, लड़की को ब्लैकमेल कर ऐंठे जा रहे थे, जिसकी वजह से लड़की आखिरकार अपनी मां से ही वो आपबीती सुनाती है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। भले ही पुलिस 2 दिन बाद एक्टिव होती है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच करती है, जिसके बाद इस केस को लेकर पुलिस 3 गिरफ्तारी करती है।